देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 55वीं बैठक ली। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां जल पूर्ति के लिए लाइनें बिछाई जा रही है वहां गलियों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और आम लोगों को इस विषय पर किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। विभाग जिस भी एजेंसी से ये कार्य करवाए उसके कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने की तस्वीरें ले, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहां पानी की लाइनें बिछाने के बाद गलियों की व्यवस्था ठीक कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का पुनः इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये कार्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी है। आगे कहा कि जिन खेतों में जलभराव की समस्या है वहां पर सिंचाई और जल संसाधन विभाग नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार करे। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो वहीं जल आपूर्ति बोर्ड की ये 55वीं बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की और जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। यमुनानगर के नगर निगम हाउस की विशेष बैठक हुई। ये बैठक निगम के मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुछ पार्षदों ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षदों का कहना था कि ठेकेदार माइंस में ठेके लेते हैं, उसके बाद उन्हें कमीशन दी जाती है, इसके बाद ग्राउंड पर क्या काम होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्षदों का आरोप है कि निगम हाउस की बैठक में विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है, पुराने मुद्दों को ही उठाया गया। पार्षद देवेंद्र सिंह और विनोद मारवा का कहना है कि नगर निगम लोगों को सुख देने की बजाय दुख देने वाला साबित हो रहा है। किसी को अपना प्लॉट बेचना है तो उसे महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। जहां एक प्लॉट को अप्रूव्ड दिखाया जाता है तो वही साथ लगते दूसरे प्लॉट को अनअप्रूव्ड दिखा दिया जाता है। इसी को लेकर लोग नगर निगम के यहाँ बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलता। देखिए, हमारे जो मुद्दे थे हमने सारे के सारे हाउस के पास कर दिए हमारे पार्षदों ने थे, और पार्षदों ने जो जितनी जागरूकता से शहर के डेवलपमेंट के लिए मुद्दे उठाए, मैं तो समझता हूँ ये पार्षदों का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जागरूक अगर पार्षद है तो हमारा शहर ठीक चल सकता है। इसमें सर पार्षदों ने आरोप भी लगाया कि जो भी मतलब हाउस था अपने मुद्दों से भटक गया, पिछली बार भी बात हुई, कोई काम नहीं हुआ। किसी पार्षद ने ना कोई आरोप लगाया ना हाउस भटका नहीं। ये देवेंद्र सिंह जी थे, मरवा जी थे। विपक्ष की पार्टी के कुछ लोग कुछ तो बोलेंगे, उनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, तो बोलना पड़ेगा उनको। मैं बताता हूँ कि डेवलपमेंट चार्ज जब आपने हमारे पास आ रहा है कोई टैक्स के लिए, ये पहले लिया जाता था जब हम नक्शा पास करवाते थे। आज इन्होंने अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए लोगों के जेब को काटने का काम कर लिया है कि जेब में से पैसे निकालो, फटाफट निकालो। आप मकान बनाते रहना, आप हमारे पैसे दे दो हमें। इन्होंने उस चीज को लगाया। फिर दूसरा ये मुद्दा था कि इन्होंने एक नक्शा पास कराया हुआ है जिस व्यक्ति ने, उसके ऊपर दोबारा उसने डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया हुआ है, उसके घर में वो क्यों पर्ची आ गई है? इसका मतलब आपकी जो व्यवस्था है वो लचर है। आप उसको जो अब तक आपने पैसे जमा किए हैं वो आपने उसकी आईडी में नहीं चढ़ाए हैं। यहाँ एक मसला आया कि भी ऐसे कई मसले हैं जो ठेकेदार के पास काम अलाट कर रखा है, लेकिन वो कई महीनों तक काम नहीं करता। वो बड़े माइनस में टेंडर लेते हैं, 20%, 25% माइनस में टेंडर भरते हैं। एक ठेकेदार माइनस में 20% टेंडर भरता है, फिर उस पर रिश्वत देता है, कमीशन बांटता है, तो ग्राउंड पे काम क्या होता है? तो यह सवाल था कि जो ठेकेदार इतने माइनस में काम कैसे कर सकता है? हमारा निगम के द्वारा एक एस्टीमेट तय होता है, उस एस्टीमेट से नीचे जाके ठेकेदार 20% माइनस में काम करता है, तो हम सोच सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या काम करता होगा। उसके बाद ठेकेदार को निगम में कमीशन भी पे करनी है।
तोशाम क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ आई बारिश से आम लोगों को उमस और गर्मी से राहत है। दोपहर में आसपास के क्षेत्रों में अचानक काले घने बादल छा गए और उसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश भी काफी तेज होने लगी। अचानक तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने मौसम को बिल्कुल सुहावना बना दिया। अचानक आई तेज बारिश की वजह से जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है, जिससे कस्बे में बस स्टैंड के आसपास बाजार में पानी निकासी नहीं हो पाने से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आम दुकानदारों और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से फसलों को फायदा होने की पूरी उम्मीद है और साथ ही आम लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां भारतीय किसान यूनियन शिष्टमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा करना चाहते हैं और जब पुलिस शरारती तत्वों को हटा जाती है तो वो लोग जमीन को अपना बताकर झगड़ा करते हैं, जिसकी शिकायत लेकर भारतीय किसान यूनियन पुलिस अधीक्षक से मिले। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के सदस्य बलविंदर बाजवा ने कहा कि ये जमीन उन्होंने 30 साल पहले खरीदी थी और जिस पर उन्होंने मार्केट बना रखी है। जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर वो एसपी कुरुक्षेत्र को ज्ञापन देने आए हैं। रतिया क्षेत्र के गांव नागपुर के पास टायर फैक्ट्री के टैंक में ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में काम कर रहे करीब 10 मजदूर आग में झुलस गए। तो वहीं धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। धमाका सुनकर आसपास के लोग जल्द फैक्ट्री में पहुंचे और 112 नंबर पर कॉल की और घायलों को फतेहाबाद के अस्पताल में पहुंचाया गया। तो वहीं मौके पर फतेहाबाद के एसडीएम और एसएचओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। तो वहीं आपको बता दें कि टैंक ब्लास्ट में 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। ढक्कन खोल ले थे, ढक्कन खोल ले। किस चीज का ढक्कन था ये? इसका मशीन का कार्बन लेकर का ढक्कन खोल ले, ढक्कन खोल कर ताल निकाले थे। कितने बंदों को जो ये ढक्कन लगा और कितने बंदे को जो आग की चपेट में आए? 7 बंदे हैं, 10 बंदे सब हमारे, सब 10 बंदे सब हम यहाँ मशीन पर 10 बंदे 2 लेट समय रोटी बना रही है। कोई इन्हां दा सिस्टम सही नहीं हैगा। अज तो पड़ोसी है जी खेत दे, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पता लग्या भी बहुत जोर दी धमाका होया। मैं तो खेत उत्ते बैठा सी, डर के जीरी च गिर गया, सारे कपड़े गल गए, फिर भाग के आया, फिर उत्ते बंदे नूं कढ के लै गए जी। जिहदे विच 10 तो 12 बंदे काफी जल गए, जिनमें 3 तो 4 सीरियस है जी। उस दौरान हम यहाँ आए, हमने देखा मौका कि यहाँ जो बॉयलर जो फटा है उसमें 10 आदमी उसके नज़दीक थे, जिनको 3 आदमियों को ज़्यादा चोटें आई हैं और 7-8 को कम आई हैं। तो अभी हॉस्पिटल में है, उन्हें को अग्रवा रेफर किया गया है। अभी देखते हैं आगे हॉस्पिटल में भी हम वहाँ भी जाएँ। खबर भिवानी से है, जहां कॉलेज में एग्जाम देने के लिए आई बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा का पैर फिसलने से छत से नीचे जा गिरी। वहीं नीचे गिरते ही छात्रा का जबड़ा टूट गया, जिसको कॉलेज के स्टाफ ने सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया और प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को रेफर कर दिया गया। वहीं प्राचार्य सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि अनहोनी की वजह से यह घटना हुई है, जिसका कोई दूसरा कारण नहीं है। उन्होंने बताया कि छात्रा का जबड़ा टूटा हुआ है, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। इसकी आज परीक्षा थी, 1:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होनी थी। कल ये छात्राएं जो है बापुड़ा से 500 लड़के इकट्ठी हैं जो रोल नंबर लेके गए थे। आज पता नहीं कैसे क्या, या तो भागते समय इसका पैर जो है कहीं वो है प्रेशर के साथ गिरी है, तो आगे जो कैरी है वहाँ ईंटें लगी हुई है त्रिकोणी रूप में, जिसको हम कैरी के लिए लगा देते हैं ट्रायंगल रूप में। वहाँ इसके जो है जबाड़े पे चोट लगी हुई है और उसके बाद जैसे ही पता चला
पीएन ने मुझे बताया, मैं कार्यालय में बैठा था और हम तुरंत इसको लेके इमरजेंसी में आए हैं। इमरजेंसी में फर्स्ट एड के बाद डॉक्टर्स ने इसको रेफर किया है। अभी गांव में सूचना दी थी प्रिंसिपल साहब ने, उनके पिताजी को लेके हम हॉस्पिटल में आए हैं और आगे के लिए रेफर कर दिया है। बाकी अभी सारी बातों का पता नहीं है, पता लगने के बाद इंक्वायरी चल रही है। परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सही आई थी और नॉर्मल था। कोई खबर बल्लभगढ़ से है, जहां अचानक मोबाइल फटने का मामला सामने आया है। जी हां, बता दें आपको कि बल्लभगढ़ की कृष्णा कॉलोनी में जेब में रखा मोबाइल अचानक फट गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक ने फोन को चार्जिंग पर लगाया और उसके कुछ देर बाद फोन को चलाने के बाद उसने उस फोन को अपनी जेब में रख लिया, जिसके बाद फोन अचानक धमाके से फट गया। फोन फटने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। फोन फट गया, फोन चला कर रखो जेब में। फोन चलाते चलाते जैसे अपने फोन रखा जेब में तो फट गया। घर पे फटा था फोन या कहीं काम कर रहे थे? घर पे फटा। तो चार्ज कितनी देर पहले किया था? चार्ज होगा 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। कौन सी कंपनी का फोन था? साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 23 में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसके चलते गलियों तो गलियां लोगों के घरों तक में सीवर का बदबूदार पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने वार्ड पार्षद से लेकर निगम अधिकारियों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। RWA के अध्यक्ष की माने तो आने वाले रविवार को पूरी कॉलोनियों में मीटिंग रखी गई और अगर अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा और फिर भी अगर समाधान नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। समस्या सर हमारी बहुत काफ़ी पुरानी समस्या है, लगभग 5-6 महीने हो गए और हर बार हम रोज़ शिकायत भेजते हैं और रोज़ कहते हैं कि रोज़ हम सफाई कैसे करवाएं। रोज़ की रोज़ अगर पानी भरेगा तो सफाई तो रोज़ करनी पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि कर्मचारी बढ़िया आदमी काम करने वाले हैं, पर इनको कोई करने ही नहीं दे रहा। अगर काम करने दे इनको कोई कि भाई काम करो, ये तो काम करने आते हैं, इनकी तो ड्यूटी लगी है काम करने की। मेरा बहुत बड़ा है, घोंटू बराबर सुबह था, अब थोड़ा बहुत लेकर गया है और मैंने आपको दिखा भी दिया, आपको फोटो भी दे दिया। अभी शाम को फिर और मैंने सुबह भी फोटो भिजवाया और अब जे फिर धुएंगी तो फिर बच जाएगा। हम लोग का समस्या है कि जब से रोड बना, जब से पाइप पड़ा है तभी से सीवर भरता है। सीवर भरता है तो जब सीवर भरता है तो सप्लाई की पानी में जाता है और सीवर का पानी में लैट्रिन का पानी जाता है। हमेशा सीवर भरता रहा और जब आएंगे खोलने आएंगे तो कहीं से खोल के जाएंगे, आज खोल के जाएंगे तो कल फिर भर जाए।